हेलो दोस्तों। कई लोगों के माइंड में ये हमेशा सवाल होता है कि व्हाट इज़ एनएसई, व्हाट इज़ बीएसई, किस तरीके से ये वर्क करता है, एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो एनएसई ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको अगर पता नहीं है ये क्या होता है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके ये देख सकते हो एनएसई और बीएसई क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं तो एनएसई ये एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जिसमें कई सारे स्टॉक्स जो है वो ट्रेड होते हैं। और उसी के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गए, जिसको हम लोग बेसिकली डेरिवेटिव्स बोलते हैं, वो भी इसमें ट्रेड होते हैं। बीएसई जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी कई सारे शेयर्स हो गए, कमोडिटीज हो गए, बाद में करेंसीज हो गए, ये सारे के सारे चीज़ों को ट्रेड बीएसई में किया जाता है। और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस एक्सेट्रा, ये सारे भी हमारे बीएसई में ट्रेड होते हैं। तो अभी पहले हमें समझना है कि वो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और इनका पर्पस क्या है, मतलब ये क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्यों एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। हम लोग ये वीडियो को एक डिटेल्ड वे में समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। अगर ये लंबा भी होता है या शॉर्ट भी होता है, जो भी समय होता है वो समय तक आपको ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना है। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई कंपनी है, मेरी एक कंपनी है जिसको अभी वो एक बिजनेस करती है। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी पेटीएम या जोमेटो, ये कंपनीज है, ये आईपीओ लॉन्च करने वाली है, ये हमें बहुत सुनने को मिल रहा है। तो अब आईपीओ लॉन्च करने वाली मतलब ये तो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, तो इसको आईपीओ लॉन्च करके मिलने क्या वाला है, ये कंपनी को फायदा क्या होगा, व्हाट इज आईपीओ, इसको फायदा क्या होगा। तो जैसे कि जोमेटो या पेटीएम हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ऐसी कोई भी एक कंपनी हो सकती है जो एक बिजनेस ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रही है कोई भी सेक्टर में। तो हमने देखा है कि एनएससी और बीएससी में कई सारे सेक्टर्स के जो शेयर्स है वो ट्रेड होते हैं। फाइनेंशियल, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिनके शेयर्स इसमें ट्रेड होते हैं। तो अब वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है या कंपनी है वो चाहती है कि मैं कहीं ना कहीं पे अभी मेरा बिजनेस बढ़ाऊं, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई पैसा नहीं होता। बैलेंस शीट में आप अगर देखने जाओगे तो उनका प्रॉफिट इतना नहीं होता कि वो जो फोल्ड में या जो स्केल में वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अभी एक दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है, या तो वो जाए बैंक्स के पास, जिसमें उनको एक लोन देगी बैंक और उससे कुछ ना कुछ मनी उनको मिलेगा जिससे वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये मनी सेटिस्फाइड, मतलब उतना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड मनी है वो मनी अगर इनको नहीं मिलता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि एक तो पहली चीज तो उनको बैंक को लोन भी देना पड़ेगा, सॉरी बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और बैंक को इंटरेस्ट देने के बाद में जो मनी है ये लोग यूज कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये इन्हें अभी भी पता नहीं है। तो अभी ये कंपनीज क्या करती है, ये जाती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज के कुछ एक रूल बुक होती है जो सेटिस्फाई करने वाली कंपनीज ये स्टॉक एक्सचेंज के पास जा सकती है। फॉर एग्जांपल उनका टर्नओवर कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, किस तरीके से उनका बिजनेस उनको कैसे बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी कितने लेवल पे वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ये सारी चीज़ों के डिसीजन स्टॉक एक्सचेंज ने पहले से एक रूल बुक बना के रखी है। वो रूल बुक फॉलो करने वाली कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है और बोलती है कि हमें पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास तो पैसा होता नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है ठीक है, हम आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा देंगे, लेकिन आपको इसके लिए आपकी बैलेंस शीट जो है वो हमें शो करनी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बैलेंस शीट ही नहीं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करती है। और स्टॉक एक्सचेंज के पास भी पैसा नहीं होता है, वो क्या करता है फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से इसका एक फेस वैल्यू निकालता है। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू निकालता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को इतने शेयर्स अगर होना है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू से उस कंपनी को पैसे दिए जाएंगे। और स्टॉक एक्सचेंज ये पब्लिक को बोलता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के डिटेल्स है, ये तरीके से इस कंपनी ने अपना बिजनेस किया है पास्ट में और इस तरीके से ये प्रॉफिटेबल है। तो आप अगर चाहो तो इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अब जैसे ही आप बोलते हो कि ये कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग आते हैं और देखते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स एक कोई कंपनी लॉन्च करना चाहती है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जैसे इनको बिजनेस ग्रो करना है, इनको बिजनेस ग्रो करना है, एक बिल्डिंग इनकी ऑलरेडी है और ये सारी बिल्डिंग्स इनको अभी बनानी है और इनको बिजनेस ग्रो करना है। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, इसके बाद में ये लोग जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास में।
तो ये बिजनेसमैन गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज के पास में, इसने बोला कि हमें यार हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करना है, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो स्टॉक एक्सचेंज बोलता है ठीक है हम पैसा देंगे, उसके बदले में आपको कुछ हम आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी और हम आपको पैसा देंगे जो पब्लिक से हम लेकर देंगे। तो पब्लिक को भी हमें अगर अभी कॉन्फिडेंस में लेना है तो उसके लिए हमें पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, किस तरीके से प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो अभी ये आईपीओ जो है ये पब्लिश करती है कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, स्टॉक एक्सचेंज ये आईपीओ को बनाता है और इन्वेस्टर्स को बोलता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर शेयर की कुछ सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है वो शेयर होल्डर को पे करनी होती है और जिसके हेल्प से शेयर होल्डर जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर परचेस कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हम फिर से उसी एग्जांपल पे आते हैं कि जैसे अब 100 शेयर्स एक कंपनी लॉन्च करना चाहती है तो इनका करंट वैल्यूएशन सपोज है 100 करोड़ का, इनका करंट वैल्यूएशन है और इनको और 200 करोड़ जो है वो जोड़ने हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कंपनी के टोटल शेयर्स हो जाएंगे 300 करोड़ के मार्केट में। अब ये कंपनी का जो भी ओनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनका कोई राइट नहीं रहेगा उस कंपनी के ऊपर। इनका कब राइट रहेगा? जब इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मोर देन 60 to 80% शेयर्स अगर इसके होल्ड करते हैं तो ये कंपनी क्या बोलेगी, अभी मैं इतने परसेंट शेयर्स जो है ये मैं होल्ड करूंगी। तो इसका एक फेस वैल्यू एक्सचेंज डिसाइड करके देता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए। तो अगर 10 रुपए एक्सचेंज ने फेस वैल्यू डिसाइड करके दिया है और अगर इस कंपनी के 300 करोड़ के शेयर इनको लॉन्च करना है तो इसका 60 to 80% कॉस्ट जो है ये कंपनी बोलती है स्टॉक एक्सचेंज को कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अब इनके पास तो पैसे है नहीं, पैसे तो लेने के लिए ये लोग आए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये हमारा जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन है ये बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज को कि ये हम एज अ प्लेज करते हैं आपके पास में और ये इसके बदले में आप हमें उतने शेयर्स जो है वो 100 करोड़ के ग्रांट कर दो। रिमेनिंग जो 200 करोड़ के शेयर्स है वो या तो कंपनी बोलती है कि उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बाय करने के लिए, ठीक है, या तो फिर कंपनी के खुद के एम्प्लॉइज उसको परचेस करते हैं ताकि यह कंपनी के राइट्स जो है ये अभी भी कंपनी के पास रहे 60 to 80%। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स का शेयर जो है वो इसमें 60 to 80% होना बहुत ही जरूरी होता है। अब ये आईपीओ आ गया, सब कुछ हो गया, शेयर्स आ गए। अब इनको शेयर होल्डर जो है ये सब्सक्राइब करते हैं, शेयर होल्डर ये आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद में जो कॉस्ट आता है वो स्टॉक एक्सचेंज आपके कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनको वो प्रोवाइड करता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, सपोज ये दिस इज वन स्टॉक, ये मैंने सब्सक्राइब किया है अगर 40 रुपीज में, लेकिन इसमें और कोई दूसरा बंदा है जो सब्सक्राइब करना चाहता है 42 रुपीज में, तो इसमें ये उसको अलॉट हो जाता है जो 42 रुपीज, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे वर्क नहीं होता है सब्सक्रिप्शन, लेकिन 42 रुपीज वाले को अलॉट हो जाएगा। अब कई लोग ये स्टॉक में बैलेंस शीट को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, उनको लगता है कि इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो क्या होगा, इस स्टॉक का डिमांड अगर बढ़ता है तो ये स्टॉक का जो एक फॉर एग्जांपल 300 करोड़ के शेयर मार्केट में आए हैं तो उनका एक कैपिंग हो गया कि 300 करोड़ के 10 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से इतने ही शेयर अभी मार्केट में रहेंगे। तो अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा तो शेयर्स का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्याज वाला अगर है, वो प्याज वाले के पास में अगर 10 किलो प्याज पड़े हुए हैं तो वो उसका एक प्राइस रखेगा सपोज 10 रुपीज पर केजी। और अगर जैसे जैसे वो उसको दिखता है कि मेरे प्याज का डिमांड बहुत बढ़ रहा है वैसे वैसे वो प्राइस बढ़ाएगा, तो भी उसको गिराई जो है वो या जो भी कस्टमर्स है जो वो मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसने 20 रुपए भी कर दिया प्राइस, जब उसके पास 2 ही केजी ऑनियंस बचे हुए, प्याज बचे हुए, तो भी उसके जो प्याज है वो अगर डिमांड है तो 20 रुपए में भी लेने वाले उसको मिलेंगे। तो इसी तरीके से शेयर्स में होता है, शेयर्स में भी
₹42, ₹45, ₹100, ₹1000, ₹80,000, जो भी प्राइस पे इन्वेस्टर्स को लगता है कि मैं ये शेयर्स बाय करना चाहिए, वो प्राइस वो बिड करता है और सेलर अगर एग्री करता है तो उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस जो हमें मिलता है स्ट्राइक प्राइस शेयर का, वो हमें इस तरीके से डिसाइड होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया अभी बीएससी एनएससी क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होता है और इसमें किस तरीके से वर्किंग होता है। ये जो आज हमने बात की है ये सिर्फ रिलेटेड टू कैश मार्केट है। कैश मार्केट मतलब जिसमें सिर्फ शेयर्स का हमने किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है ये हमने देखा हुआ है। और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक एक्सचेंज ट्रेड कर सकता है और इसके लिए वो ऑथोराइज होता है। और इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये सारे ये एक्सचेंजेस के वर्किंग के ऊपर नज़र रखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सचेंजेस किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, शेयर क्या होता है, किस तरीके से शेयर वर्क करता है और ओवरऑल मार्केट में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं और शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग वीडियोस ये चैनल पे और भी सामने आते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।